हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इक्वल टू 1। और यहाँ पर ए और बी क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड ए प्लस बी। यहाँ पर ए प्लस बी की मैं वैल्यू फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। दोनों मेथड में आंसर जो है सेम होंगे। तो हमें यहाँ पर फाइनली ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमें गिवन क्या दिया, हमें गिवन ये दिया हुआ, ठीक है। क्या दिया हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इक्वल टू 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड से सॉल्व करूंगी और हमें किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं पेज ऊपर थोड़ा करती हूँ। तो अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि अगर ए प्लस बी का होल क्यूब है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में रहता है a प्लस बी, ठीक है। ये जो गिवन दिया हुआ है इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से ये जो फॉर्मूला हमने बनाया, यहाँ से हम a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी है, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। और इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो जब ये एलएचएस में आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3ab और ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी इक्वल टू, और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब जो है ये आपका इधर ही रहेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या क्या मिल रही, ये मिली है। तो ये जो है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखना, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम ये लिखेंगे ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे लिखिए ए प्लस बी का होल क्यूब है -3ab और ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद ये क्या है, +3ab है, तो +3ab आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, ये क्या है, इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। पेज हम ऊपर करते हैं, हमने ऊपर किया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब -3ab और क्या है, ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर ये क्या है, +3ab और ये +1 है, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखिए आपको क्या दिख रहा है। इस इक्वेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो a प्लस बी है और ए बी, यही दो तीन चीज़ दिख रहा है, a प्लस ए, दो चीज़ दिख रहा है, a प्लस बी और ए बी, यहाँ पर भी a प्लस बी है, ये ए बी है। तो इक्वेशन को इजी करने के लिए लेट हम x को मान लेते हैं a प्लस बी और y को मान लेते हैं ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, हम x लिखेंगे। अब क्योंकि इस पर पावर क्यूब दिया तो लगाइए माइनस, ये क्या है, 3 है, और ये क्या आपका ए बी है, ए बी को हमने क्या माना, y माना, लिख दिया। और ये क्या a प्लस बी है, इसको हमने क्या माना, x माना, तो यहाँ पे x लिखे, ठीक है। फिर ये क्या है, +3 और इस ए बी की जगह क्या लिखेंगे, हम ए बी की जगह हम y लिखेंगे। और ये क्या है आपका -1 है, ठीक है ना, इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये x क्यूब है, अच्छा ये क्या -1 है, तो इसको हम -1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो 1 है, इस 1 पर भी हम क्यूब लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 के बराबर होगा, ठीक है। बच क्या रहा आपका, ये बच रहा है, तो इसको यहाँ पे लिखिए -3yx प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप x क्यूब माइनस वाई क्यूब पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, जिसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी और इंटू ब्रैकेट में क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, बीच में माइनस है, ठीक है। तो जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी यानी कि ये हो जाएगा x माइनस 1, फिर क्या है, ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, ए बी का मतलब x इंटू 1 एक्स है, और बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, लिख दिया। फिर उसके बाद क्या बच रहा है आपका, ये बच रहा है, तो -3yx प्लस 3y इक्वल टू 0। ये क्या है आपका x -1 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, देखिए यहाँ पर ये 3 है, ये 3 है, और ये y है, और ये y है, और ये माइनस है, तो माइनस यहाँ पे देखिए 3y दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 3y निकालिए। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, x बचेगा, क्योंकि हमने बाहर माइनस साइन लगा दिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये 3y तो बाहर चल गया, इसकी जगह क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा, तो यहाँ 1 लिखिए इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए ये बीच में माइनस है और एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x -1 यहाँ भी है, x -1 यहाँ भी है, तो x -1 आप बाहर निकालिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा,
बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और क्या बच रहा है माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इन दोनों यहाँ दो ब्रैकेट है और दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन है और दोनों का प्रोडक्ट क्या है आपका 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि या तो x माइनस 1 ये 0 होगा या फिर ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 3y ये 0 के बराबर है। तो यहाँ से देखिए हमें x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस 1 इधर शिफ्ट कर देंगे तो 1 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 1 आई है। और हमने लेट x क्या माना था, हमने लेट x माना था a प्लस बी और y क्या माना था a b माना था। मैं आपको दिखा दूं पेज ऊपर करके, ठीक है, हमने यही लेट माना था। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ पर x को क्या माना था a प्लस बी, y को क्या माना था a b माना था। तो हमारे पास x की वैल्यू आई है तो इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू 1 आई है तो हमारे पास x क्या माना, हमने a प्लस बी माना है ना, तो इस x की जगह a प्लस बी लिखे तो a प्लस बी की वैल्यू 1 आई। और हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस बी की ही वैल्यू फाइंड करना, क्वेश्चन हमारा ये है। तो एक तो a प्लस बी की वैल्यू 1 आई है यानी कि x की वैल्यू एक 1 आई है। अब दूसरी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 3y इक्वल टू 0 है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि हमने x को क्या माना था a प्लस बी माना है, y को हमने a b माना है। तो अब यहाँ पर रख दीजिए जो हमने पहले माना था, तो ये x को हमने क्या माना था a प्लस बी, तो यहाँ पर रखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इस x को हमने क्या माना है a प्लस बी माना है, ये प्लस 1 माइनस और ये क्या है 3 और y को हमने क्या माना था a b माना था, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, एक्स वाई जो हमने माना था सीधे इस इक्वेशन में हमने यहाँ पर रख दिया। पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये क्या है प्लस a प्लस बी प्लस 1 माइनस ये क्या है आपका 3ab इक्वल टू 0। तो देखिए ये a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, यह है प्लस 2ab, ये है माइनस 3ab, तो प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा माइनस ab। बाकी सब आप ऐसे ही लिखेंगे, क्या है बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस 1, ये सही बच रहा है इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन में 2 इंटू करेंगे। क्यों 2 इंटू करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो आपका ये पूरा टर्म आ रहा है ना, ये आपका होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है ना, उसमें ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, उसके लिए हमें यहाँ पर इस इक्वेशन को 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे तो ये इक्वेशन 2 को आप किससे इंटू करेंगे, सेकेंड इक्वेशन 2 से, तो 2 से इंटू करेंगे तो सबको 2 से इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, इसमें भी 2 इंटू कीजिए तो 2ab हो जाएगा, प्लस इसमें भी 2 इंटू कीजिए 2b स्क्वायर और ये 2a हो जाएगा, इसमें भी सब में 2 इंटू कर दीजिए प्लस 2 इक्वल टू, इसमें भी 0 में भी 2 इंटू कीजिए तो 0 इंटू 2 तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2a स्क्वायर को तोड़ के हम a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और ये माइनस 2ab आपका ऐसे ही रहेगा। फिर ये प्लस लिखिए, अब ये जो 2b स्क्वायर है ना, इसको भी तोड़ के b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया। अच्छा ये क्या है, बस इसको आपको b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखना और ये 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ये क्या है प्लस 2a, ये क्या है आपका 2b प्लस, और अच्छा इस 2 को भी आप क्या कर दीजिए 1 प्लस 1 तोड़ करके लिख दीजिए। तो एक इसको, दूसरा 2b स्क्वायर और 2 को हमने यहाँ पर इसको जो है तोड़ के लिख दिया इक्वल टू, ये 0 हुआ। अब यहाँ पे देखिए सेट कीजिए, देखिए कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए कैसे फॉर्मूला, देखिए किसके किसका बनेगा, ये a स्क्वायर यहाँ पे लिखिए और ये माइनस 2ab, देखिए मैं सर्कल लगा दे रही हूँ, माइनस 2ab यहाँ पे लिखिए और ये जो बी स्क्वायर है यहाँ पे लिखिए। तो एक सेट ये बन गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये प्लस है a स्क्वायर है ना, यहाँ पे लिखिए प्लस a स्क्वायर और ये प्लस 2a है ना, इसको इसके साथ लिखिए और ये प्लस 1 एक इसके साथ लिख दीजिए। तो ब्रैकेट लगा दीजिए। बच क्या रहा है आपका, बच रहा है आपका देखिए ये प्लस बी स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे लिखिए और ये प्लस 2b यहाँ पे बच रहा है और एक ये प्लस 1 यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, सेट बना दिया इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला बनना है, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस
इस पे ध्यान देंगे ना तो ये आपका फॉर्मूला बना ए प्लस वन का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो यही चीज आएगा। अब ये क्या प्लस, ये भी एक फॉर्मूला बनना है, किसका बनना है, बी प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। यह हमारे पास, अब देखिए आपको इससे क्या समझ में आ रहा है। आपने एक चीज पढ़ा होगा कि कोई भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहे, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहे, ठीक है, अब ए बी की कोई भी वैल्यू रहे, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है। ये आप ए और बी की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, कोई भी वैल्यू। ए और बी क्या है, रियल नंबर से, रियल नंबर में तो हर सारे चीज आ जाते हैं। आप ए और बी की कोई भी वैल्यू रख दीजिए। अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऑलवेज जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, या तो 0 के बराबर होगा या तो फिर 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पर क्या है, आपका बीच में इक्वल टू है, बीच में इक्वल टू है, तो ये यानी कि इन तीनों स्क्वायर का सम 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो है ग्रेटर देन नहीं होगा, दो साइन है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये 0 आने का मतलब ये है कि ये सब क्या होगा, 0 के ही बराबर होगा इनका स्क्वायर, तभी तो इन तीनों का सम 0 आएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू के बाद क्या है, 0 है, और यहाँ दो साइन है। दो साइन का मतलब क्या है कि ये जो आपका, ये जो मैंने लिख के बताया है ना, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। और इस इक्वेशन में जो है आरचेस साइड में आपका 0 दिया है, इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों साइन में से ये समझ में आ रहा है कि इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो है 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर मैंने यहाँ लिख, तभी तो 0 प्लस 0 हमारा 0 आएगा, तभी तो आरएचएस के बराबर आएगा ना। तो हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है ये भी 0 के बराबर होगा, a प्लस वन का होल स्क्वायर ये भी 0 के बराबर होगा, और ये क्या है, b प्लस वन का होल स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर 0 के बराबर होगा, तभी तो रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी क्या होगा भाई, ये स्क्वायर इस पर लग जाएगा, तो 0 पर कुछ भी लगे वो तो 0 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए ये a प्लस वन क्या हो जाएगा, ये भी 0 ही हो जाएगा। यहाँ से b प्लस वन क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, a माइनस बी इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल टू b हो गया। भाई माइनस बी इधर ले जाइए, यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, प्लस वन इधर गया, माइनस वन हो गया, और यहाँ से b की वैल्यू क्या आई, ये प्लस वन इधर गया, माइनस वन हो गया। हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो a और b बराबर है, और आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू भी बराबर आ रही है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस वन प्लस बी की वैल्यू भी माइनस वन है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। तो दूसरी वैल्यू आपकी a प्लस बी की माइनस टू आई है। एक आया है आपका वन, मैं दिखा दूं अभी, यहाँ पर दो हमारे हमारे पास क्या था, देखिए ये था ना, दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए यही चीज था ना, हम यहाँ पर थे ना, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, ये देखिए ये और ये इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो एक x माइनस वन 0 आया, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आई, और x हमने क्या माना, a प्लस बी माना, तो a प्लस बी की वैल्यू 1 आई। फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, पूरा पूरा सॉल्व किया, तो क्या वैल्यू आ रही है a प्लस बी की, माइनस टू आ रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मेथड से a प्लस बी की दो वैल्यू आ रही है। पहला क्या आ रहा है, a प्लस बी की वैल्यू 1 आ रही है, और दूसरी क्या आ रही है, a प्लस बी की वैल्यू देखिए प्लस है, और ये है माइनस टू। तो दो वैल्यू आ रही है फर्स्ट मेथड से। ठीक है, अब चलिए हम सेकंड मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो सेकंड मेथड हम चलिए सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। सेकंड में हमारा क्वेश्चन क्या है, ए क्यूब मैंने लिख के रखा है, क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इक्वल टू वन। ठीक है, और ए बी क्या है हमारा, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सेकंड मेथड से चलिए सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं, पेज ऊपर करते हैं। तो देखिए सेकंड मेथड में आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे लिखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये क्या है, इसका साइन प्लस वन है, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये माइनस वन हो जाएगा इक्वल टू, और ये प्लस थ्री ए बी जो है ना, इसको आप आर एच एस में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये माइनस थ्री ए बी हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। अब देखिए इसका क्या करेंगे, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए हम क्या करेंगे, प्लस और इस माइनस वन को माइनस वन ऐसे करके लिख सकते हैं, मतलब तो वही हुआ ना। देखिए माइनस वन है ना, तो हमने यहाँ प्लस लगा के माइनस वन को ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू, अब ये देखिए थ्री ए बी यहाँ पे लिखिए। अच्छा, इसमें वन तो इंटू कर सकते हैं, वन तो सभी में इंटू होता है, तो ठीक है, तो थ्री ए बी लिख दिया, और ये माइनस और ये वन बच रहा है, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए, लिख दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब देखिए इस माइनस वन को तो हम माइनस वन का होल क्यूब भी तो लिख सकते हैं, आपस में तो बराबर है।
बराबर है ना, चाहे -1 लिखे चाहे -1 का होल क्यूब लिखे तो -1 ही आएगा। तो इस -1 को हम क्या लिख देंगे, -1 का होल क्यूब इक्वल टू ये क्या है 3ab और यहाँ का क्या है आपका -1 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा कंपेयर करने के लिए। देखिए मैं इसके नीचे क्या लिख रही हूँ, ए क्यूब ब्रैकेट लगा देते हैं, ये आपका क्या है बी क्यूब है और इस पूरे को -1 को सी मान लीजिए तो सी क्यूब हो गया इक्वल टू हमने यहाँ पर इसको क्या माना है, सी को -1 माना है। ठीक है, ये हो जाएगा 3ab। यहाँ पर भी देखिए -1 है तो -1 को हमने क्या माना, सी। ये आया तो हम इसको समझिए आप, ये क्या बता रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो ये है 3abc के बराबर है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 9th में, मैं आपको याद दिला दूं, वो फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देखिए मेरा पेन सही नहीं चला, -3ab सी, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा। इसमें आपने ये भी पढ़ा होगा, इफ अगर हमारा ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 रहे और या तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहे, तो इस केस में क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू, हमने क्या बताया कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा जो टर्म है आपका किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा। भाई ए प्लस बी 0 है, ये तो इसके जगह 0 रखेंगे और यहाँ इंटू है तो 0 में ये कोई भी चीज ये इंटू कीजिए तो 0 आएगा, तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर ए बी सी है तो देखिए आपका ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। देखिए ये वाला कैसे 0 हो जाएगा भाई, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, माइनस ए बी है ना, तो यहाँ पर ए और बी सी दोनों की वैल्यू बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर इस बी की जगह हम ए रख दे तो ये ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी और सी है तो सी की जगह देखिए सी किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो इस सी की जगह बी रख दिए तो बी स्क्वायर हो गया। अच्छा ये सी और ए है तो सी ऐसी रहने दीजिए, ए की जगह हम क्या रखेंगे, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, अगर बराबर होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा सी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, तब भी ये पूरा जो आरएचएस है 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc 0 के बराबर हो जाएगा, या फिर आपका ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहे तब भी आपका ये 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू ये -3abc आरएचएस मिल जाइए तो 3abc हो जाएगा। तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब हमारा ये चीज हो a प्लस बी प्लस सी ये 0 हो या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी के बराबर हो। तो हमारे पास देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, बिल्कुल इसमें सेट है। तो इसका क्या मतलब है, इसका यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन आया है, मैं थोड़ा सा ऊपर पेज को ऊपर कर दूं, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये पेज यस ऊपर कर दिया। देखिए हमारा इक्वेशन क्या आया, हमने हमारा सी क्या है -1 है ना, सी हमारा क्या है -1 है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी, सी की जगह हमारा क्या आया है -1 का होल क्यूब इक्वल टू 3ab और यहाँ पे -1 है, तो बिल्कुल इसी में तो सेट है, इसी में सेट है। तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल, जब हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो। तो a प्लस बी प्लस सी, सी का वैल्यू क्या है हमारा -1 है, ये 0 के बराबर होगा। देखिए पेन सही नहीं चला, -1 ये 0 के बराबर, या और ये देखिए और क्या, a इक्वल टू बी इक्वल टू और सी, ये देखिए सी की वैल्यू तो हमें पता है ना -1, यहाँ -1 लिखिए। तो ये देखिए यहाँ से आपको a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ये a प्लस बी है, मैं दूसरे कलर से बताऊँ ये क्या a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी इक्वल टू, अब देखिए ये -1 है ना, इस -1 को इधर शिफ्ट कर दिए तो +1 हो जाएगा। तो एक a प्लस बी की वैल्यू 1 आई, अब दूसरी वैल्यू यहाँ से लेकर आइए, हमें a प्लस बी चाहिए तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर a और b दोनों की वैल्यू -1 है, तो -1 प्लस यहाँ पे रख दीजिए तो ये क्या आएगा -2 आएगा। तो आप देख सकते हैं a प्लस बी 1 आया है, दूसरा क्या आया है a प्लस बी इक्वल टू -2 आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस वाले सेकेंड मेथड में भी आपका a प्लस बी जो है दोनों का वैल्यू वही आ रहा है जो फर्स्ट मेथड में आया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।